नमस्कार दोस्तों, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी इलाही अंसारी के साथ आज आपको एक बहुत ही ख़ास कार्यक्रम से आपको अवगत कराएंगे, आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम अपने दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई भी देना चाहते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करें, जिसको हम लोग जिसका पालन करें और उसको भूल जाएं। ये हमें याद दिलाती है उस एक चीज़ को जो कि बहुत ज़रूरी है महिलाओं के स्वावलंबन को लेके, महिलाओं की खुद मुख्तारी को लेके। और ये ज़रूरी है, ये हमें याद दिलाती है, ये दिन हमें समझाती है कि महिलाओं का स्वावलंबी होना, महिलाओं का शिक्षित होना क्यों ज़रूरी है। इसका इतिहास काफ़ी लंबा है, इतना वक्त नहीं है यहाँ पे कि हम उसके इतिहास पे रोशनी डालें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उस दिन के बाद से, जब से इस दिन को मनाया जाने लगा है, उस दिन के बाद से ऐसी कई संगठन, ऐसी कई संस्थाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, शिक्षित बनाने और उनके अंदर की जो अस्मिता है उसको जगाने की जद्दोजहद में, कोशिश में लगी हुई हैं। आज हम ऐसे ही एक संस्था के कार्यक्रम में मौजूद हैं। संस्था का नाम जैसे आप देख सकते हैं आसनसोल हुनर फाउंडेशन है। वो पिछले कई वर्षों से सिर्फ आसनसोल नहीं, आसनसोल के आसपास के इलाकों की जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो भी प्रतिभा है उसको निखारने की, उसको तराशने की कोशिश में लगी हुई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी दिवस को और भी अच्छे ढंग से मनाने के लिए आज इनकी तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम इसी आसनसोल हुनर फाउंडेशन की सदस्यों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कार्यक्रम है और इस फाउंडेशन का असली मकसद क्या है। तो सबसे पहले मैडम, आपका सबसे पहले तो आसनसोल टाइम्स की तरफ से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? मैं अर्चना पांडे। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे आसनसोल हुनर फाउंडेशन की तरफ से, इस कार्यक्रम के बारे में ज़रा बताइए और आसनसोल हुनर फाउंडेशन के बारे में ज़रा बताइए। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। मैं यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। वैसे तो महिला दिवस किसी एक दिन का नहीं है, क्योंकि हर दिन महिलाओं का दिन है, क्योंकि हर दिन इंसानियत का दिन है, हर दिन मानवता का दिन है। तो आज हुनर फाउंडेशन की तरफ से हमने अपनी सहयोगी उन महिलाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है जो दिनचर्या में दिन प्रतिदिन हमारी मदद करती हैं और जिनके भरोसे समाज में महिलाओं का और भी उत्थान होता है। महिलाएं बाहर जाकर भी निर्भीक काम करती हैं, क्योंकि घर में उनको सहयोग करने के लिए ये महिलाएं हमेशा उपस्थित रहती हैं। तो आज का मकसद ही यही है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं उपस्थित हैं। हुनर फाउंडेशन में इनकी क्या भूमिका है, ये क्या करती हैं? ये महिलाएं डायरेक्टली तो नहीं जुड़ी हुनर फाउंडेशन से। आज हमने इन्हें आमंत्रित किया है क्योंकि हुनर फाउंडेशन का मकसद ही यही है कि वो सारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी उम्र, किसी भी तबके की हों, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपनी कोशिश की है, अपना प्रयास किया है, उनको हम और आगे बढ़ाने, उनको सपोर्ट करने, उनको सम्मान करने का हमने निर्णय लिया है। और उसी के तहत आज हमने इनको आमंत्रित किया है कि आज के इस विशेष दिन वो भी ये महसूस करें कि वो कितनी ज़रूरी है इस समाज के लिए, और उनके बिना हमारा ये समाज भी अधूरा है। जी हाँ, आधा आसमान है महिलाओं का, तो महिलाओं के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शायद इसीलिए हमारे
हमारे इतिहास में भी अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई थी। हमारे भी जैसा कि आप देख सकते हैं एक बुज़ुर्ग महिला भी मौजूद हैं अपना आशीर्वाद हम सबको देने के लिए। আপনার নামটা মাসিমা এবং 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 এই যে হুনার ফাউন্ডেশন এর সাথে যুক্ত হয়ে আপনার কীরকম লাগছে? আজ আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি তো আগে জানতামই না। অর্চনা আমাকে আমন্ত্রিত করেছে এবং এখানে এসে মহিলাদের জন্যে কিছু বলার জন্য বলেছে। মাসিমা আরেকবার আপনার নামটা বলে দিন। চিন্ময়ী চ্যাটার্জি। আপনি আজকে আমি হসপিটালে মেট্রন ছিলাম, এক্স মেট্রন। হ্যাঁ, এখন আমি রিটায়ার করেছি কোন হাসপাতালে? রেলওয়ে হসপিটাল। আজকের দিনটা আজকে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস, আপনি মহিলাদের কি বার্তা দিতে চান? বার্তা দিতে চাই মহিলারাই তো সব কিছুই জীবনের জন্যে তৈরি। তারা সব কিছুই করে, সংসার করছে, বাইরের কাজ করছে, প্লাস ওদের যারা আমরা যেগুলো করতে বলি সেগুলোই ওরাই করে। হ্যাঁ, মেয়েরা স্বনির্ভর হলে আমাদের খুব ভালো লাগবে। এবং আমিও নিজে স্বনির্ভর ছিলাম, তো আমি নিজে কাজ করেছি, সেই জন্য আমি জানি সব মেয়েরাই নিজেদের কাজের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠুক। মানে রাঁধেও আর চুলও বাঁধে। হ্যাঁ, যারা রাঁধে তারা চুলও বাঁধে। थैंक यू मैडम। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर महिला ठान ले तो वो घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी को काफ़ी अच्छे से निभा सकती हैं। और हम बातों ही बातों में हम एक और सदस्य से बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हुनर फाउंडेशन की और भी सदस्यों का आना मुसलसल जारी है। और अब हम जिनसे बात करेंगे, मैडम आपका नाम और आप किस तरह से जुड़ी हुई हैं हुनर फाउंडेशन से? मैं रानी पांडे, और ये जो हुनर फाउंडेशन है उसकी सेक्रेटरी अनुराधा सिंह, उनके साथ हम लोग जुड़े हैं। हर वक्त हर समय उनकी यही कोशिश रहती है। आज इस महिला दिवस पे जितनी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो हमारी सेक्रेटरी और हम लोग तो इनके साथ जुड़े हुए हैं, पर हर वक्त उनकी प्रयास यही रहती है कि किसी तरह उन महिलाओं को आगे करके, जैसे कि आज आप देख सकते हैं हमारे साथ तो हम लोग हैं और भी महिलाएं जुड़ी हैं, उन लोगों को आगे ला कर ये उन लोगों के साथ मिलकर बात करके उन्हें भी आज का दिन, हर वक्त उनके पास समय नहीं होता कि आकर हमसे मिल सकें, लेकिन आज के दिन उनको हम लोग मतलब इतने ये से आमंत्रित करके कि आइए, आप लोग को भी आज महसूस हो कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे हम लोग उनको सम्मानित करके उन्हें भी कुछ खुशियाँ प्रदान कर सकें तो बहुत बेहतर होगा। मैडम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और काफ़ी अरसे से ये मनाया जाता है। तकरीबन मेरे को लगता है कि 1911 से इसकी शुरुआत हुई थी। आज भी महिलाओं के कामकाज को लेके, आज भी महिला स्वावलंबन को लेके लोगों के मन में कुछ जिसको कहते हैं टैबू है। 2022 में हम लोग खड़े हैं। आज भी महिलाओं के प्रति इस एटीट्यूड को लेकर आपका क्या कहना है? कुछ लोग हैं, अभी तो बहुत ही लोग इस चीज़ से उबर चुके हैं, आगे से बहुत ही माने हम आज की स्थिति बेहतर है, पर अभी भी वो लोग हैं जो लोग खुल के बाहर नहीं आते हैं। हमारा कार्यक्रम, हमारा फाउंडेशन उन्हीं के लिए स्पेशली काम करता है कि जो महिलाएं खुद से माने हिचक रही हैं अपने हुनर को बाहर निकल के, हुनर फाउंडेशन जैसा आप देख सकते हैं, तो उन्हें हम इस चीज़ को माने उस चीज़ के लिए आगे ले आते हैं कि आप आइए, आपके अंदर जैसे कि हमारे सेक्रेटरी हैं ब्यूटिशियन सिखाती हैं, उन्हें स्टिचिंग सिखाती हैं कि वो खुद मैंने अपने बलबूते पर अपना ज़िंदगी, अपना लाइफ को सेटल करें और इस चीज़ से बाहर निकले कि नहीं, हमारे अंदर भी जो खासियत है, खामियत है, सिर्फ जॉब करके ही नहीं, किसी तरह अपने हुनर को बाहर निकाल कर इस समाज में अपनी एक जगह बना सकें। मतलब अपने जो भी प्रतिभा है उस प्रतिभा का सही इस्तेमाल करें और अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दें। बातों ही बातों में हम एक और सदस्य से मुखातिब होंगे। मैडम आपका नाम और आसनसोल हुनर फाउंडेशन से आप किस तरह से जुड़ी हुई हैं? I am Dr. Jayati Roy. I am professor in homeopathic college, and I am also superintendent in the government hospital in Calcutta. Now I am very recently joined with them. I know so much about them, but I know they are doing very good work. They help poor person. They always try to elevate our society. That women, they cannot do anything in their life. They are helpless.
somebody's guide them to how to live and how to stand in their life. I think best wishes for them. Thank you. जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि हमारे ये हुनर फाउंडेशन के साथ एक चिकित्सक, महिला चिकित्सक भी जुड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि हुनर फाउंडेशन महिलाओं में इस जज्बे को पैदा करता है, इस जज्बे को तराशता है कि वो असहाय नहीं है, अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं। और अब हम एक और मेंबर से, एक सीनियर मेंबर से बात करेंगे हुनर फाउंडेशन को लेके और इनके विचार इस फाउंडेशन को लेके और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेके जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका नाम और किस तरह से आप जुड़ी हुई हैं? मैं ईरा राव हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी औरतें अपना हुनर को प्रदर्शित करें। सब में एक अपना टैलेंट होता है, हाउस वाइफ हो या किसी डिपार्टमेंट में हो। और अनुराधा इससे जुड़ी हुई है। ये मैं देखती हूँ कि बहुत औरत चाहती है लेकिन वो खुल के सामने नहीं आती है, लेकिन इसका प्रयास रहता है कि हमेशा औरतों को मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। जी, इन्होंने जैसे कहा कि ये हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ को लेके बहुत सी बातें होती हैं कि वो तो हाउस वाइफ है, वो क्या करेगी, लेकिन हम लोग शायद ये भूल जाते हैं कि ये एक थैंकलेस जॉब है और ये एक ऐसा जॉब है जो 24/7 जॉब है। तो हाउस वाइफ हैं तो वो अरे वो तो हाउस वाइफ हैं, ऐसा सोचने की कोई बात नहीं है। हाउस वाइफ में ज़्यादा टैलेंट होता है और घर को जिस तरह मैनेज करती है वो हर फील्ड में मैनेज कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा ये 24/7 जॉब है, ये कभी आप उससे छुट्टी नहीं ले सकती। हम लोग अपना परिचय देते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन एक हाउस वाइफ तो वो सब कुछ है। समय पड़ने पे वो डॉक्टर भी है, टीचर भी है, इंजीनियर भी है, कंस्ट्रक्टर भी है, तो उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। उन्होंने ही इन सभी जॉब के जो भी हम कर रहे हैं वो बनाया है, किसी एक हाउस वाइफ ने ही। जी हाँ, मेरे को लगता है कि यहाँ पे जितने भी हम लोग मौजूद हैं, दादी नानी के नुस्खों से ठीक नहीं हुआ है, नज़ला जुकाम ठीक नहीं हुआ है, ऐसा कोई नहीं है शायद यहाँ पे। वो डॉक्टर नहीं हैं लेकिन उनको पता है कि कैसे बच्चे को ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, तो अब मैं बात करूँगा आसनसोल हुनर फाउंडेशन की सचिव अनुराधा जी से। मैडम, सबसे पहले तो आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आपके लिए सवाल ये है, क्या है हुनर फाउंडेशन और क्या चाहती हैं आप इसके ज़रिए समाज में हासिल करना? हुनर फाउंडेशन एक छोटी सी हमारी संस्था है। ये संस्था के थ्रू हम गरीब महिलाओं को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं, तो वो हर क्षेत्र में थोड़ा अपने आप को काम पे ला सके। जैसे कि हम अभी सिलाई, ब्यूटिशियन, हैंड एंड क्राफ्ट वगैरह सब कुछ सिखाते हैं और चाहते हैं कि वो लोग कुछ आमदनी करके अपने घर में, परिवार में थोड़ा वो सहयोग कर सके, अपने हस्बैंड का थोड़ा हाथ बटाए, जैसे उनका घर अच्छा से चले। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने हुनर से अपने 2 रोज़गार करे और अपने आपको समर्पित करें। कब से इस हुनर फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी और आपके मन में इस तरह की एक संस्था को शुरू करने का विचार कैसे आया? आज 2018 में हम लोगों ने ये संस्था का शुरुआत किया था और ये संस्था हम लोगों ने पहले जब शुरू किया तब हम लोगों को बहुत सी दिक्कतें आई महिलाओं को लेकर के। बहुत सी महिलाएं, मतलब हम लोग जब जुड़ते थे उनको जब बताते थे तो वो लोग थोड़ा हिचकती थी घर से निकलने में, काम करने में। फिर हम लोगों ने लोगों से मिलना शुरू किया, उन लोगों के पास जा कर के बोला कि आप लोग कुछ भी थोड़ा करिए ताकि आप लोग कुछ कर सकें। जैसे आप थोड़ा सिलाई ही सीखिए मेरे पास आके, ताकि आप लोग सिलाई करिएगा तो क्या है कि आप अपने ठीक है, आप फील्ड में किसी बाहर का नहीं सिलाई कर, अपने घर के तो परिवार बच्चों का कपड़ा वगैरह सिलाई करके आप उनको हेल्प कर सकते। इस तरह से उन लोगों ने ब्यूटिशियन वगैरह का कोर्स भी मैंने करवाया और बहुत सी महिलाओं को मैंने ब्यूटिशियन कोर्स भी करवाया। और अभी हम लोग छोटा मोटा जैसे चूड़ी बनाना हुआ, हैंड एंड क्राफ्ट है, ये सब पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, अनुराधा जी का कहना है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इसी जज्बे के साथ कम से कम पहला कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप आज के दिन आप समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी और आप क्या चाहती हैं कि महिलाएं किस तरह से अपने जीवन को, अपने मुस्तकबिल को संवारें? मैं यही महिलाओं से कहना चाहेंगी कि महिलाओं को कि घर के साथ आप बाहर भी निकलो और अपने आपको, अपना हुनर को निखारो और साथ में हम लोगों के मिल के कुछ काम करो। धन्यवाद। जी हाँ, अगर पूरा समाज एकजुट होकर काम करे तो सिर्फ महिलाएं नहीं, पूरे समाज के विकास में हम लोग कुछ ना कुछ योगदान रख सकते हैं। और
आज यहाँ आके हमको एक बात का पता तो चल गया कि अगर महिलाएं ठान लें तो वो समाज में कुछ भी हासिल कर सकती हैं। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि मुबारक हो, आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और एक बार फिर मैं आपके पास आऊँगा कि आपके क्लोजिंग कमेंट्स। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक संदेश देना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि हमें सीख है खुद को जाने, हमें निराश नहीं है होना, हम में भी अद्भुत शक्ति है, कभी कहीं विश्वास न खोना। नीचे चलने को धरती है, ऊपर उठने को आकाश, मिलजुल कर हम कदम बढ़ाएं, खुद से गढ़े नया संसार। धन्यवाद। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट का इससे अच्छा अंजाम हो सकता था। इन्होंने जैसे कहा कि अगर आपके अंदर की जो ताकत है आप उस पर विश्वास कर लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। तो ये थी आसनसोल हुनर फाउंडेशन की कुछ सदस्याएं जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और समाज के उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की जिसे शायद नज़रअंदाज किया जाता रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे आसनसोल हुनर फाउंडेशन की जो सदस्याएं हैं इनसे, जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काफ़ी कुछ किया है। अब हम आपको रूबरू कराएंगे उन लोगों से जिनके लिए आसनसोल हुनर फाउंडेशन है। हमारे बीच ऐसे ही कुछ महिलाएं मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप क्या करती हैं ये हमारे दर्शकों को बताइए। আমার নাম সঞ্জু নাথ, আমি রান্না কাজ করি। কোথায় রান্নার কাজ করেন? এই ফ্ল্যাটে করি, সামনে ফ্ল্যাটে। মানে বাড়িতে? হ্যাঁ, লোকের বাড়িতে। তো এই হুনার ফাউন্ডেশনের সাথে আপনার কিভাবে সম্পর্ক হলো, যোগাযোগ হলো? আমার যোগাযোগ উনি রেখা নিয়ে এসছে আমাদেরকে, ও নিয়ে এলো। তো আপনি যে আজ কাজ করেন এই কাজটা কি আপনি এর থেকে আগের থেকে করতেন না হুনার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ইয়ে হলো, মানে কিভাবে আপনি এদের সাথে যুক্ত আছেন এবং কিভাবে এনারা আপনাকে সাহায্য করেছেন? আমাকে ওখানে বলেছে কাজ রান্না কাজ করবে, তা আমরা হ্যাঁ করবো। আমাদের পাশের লোকে আমাকে দিয়েছে, মানে যোগাযোগটা এনারাই করে দিয়েছেন। আমাকে। तो जैसे देखा आपने ये एक घर में कुक का काम करती हैं। हमारे बीच और भी कुछ महिलाएं हैं और इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मीरा मिकलाउड। आप क्या करती हैं? सर हम हाउसमेट हैं। तो हुनर फाउंडेशन से आप कैसे जुड़ी हैं? एक तो है दीदी, वो गई थी हम लोग को बुलाने के लिए, तो वही कारण आए हम लोग। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा। तो देखा आपने समाज के हर वर्ग से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और एक और महिला से हम आपको रूबरू कराएंगे। एक और महिला से हम आपको रूबरू कराएंगे। आपका नाम? रेखा भारद्वाज। आप कैसे जुड़ी हुई हैं हुनर फाउंडेशन से और आप क्या करती हैं? हम देखिए काम करते रहे, घर में नहीं पोसाई पड़ता रहा, मेरा घर नहीं चलता रहा। हम इसीलिए देखे बगल में पुचका बनाते, उसी का देख के हम अपना सीख के अपना बिजनेस आगे बढ़ाए हैं। अपना हम शाम का दुकान लगाते हैं, बेचते हैं, घर आ जाते हैं। तो सारा दिन हम बनाते हैं। तो अब स्थिति जो है पहले से सुधरी है? पहले से थोड़ा हल्का सुधरी है, आगे तो पूरा उतना नहीं था, अभी हल्का हल्का सुधर रही है। कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ अच्छा लग रहा, बढ़िया लग रहा। हमसे अनुराधा भाभी से बहुत आगे से पुराना दोस्ती है। हुनर फाउंडेशन की जो सदस्य हैं, जो दीदी हैं, हाँ, उनका आपको सहयोग मिलता रहता है? हाँ, हमका दीदी से हमेशा पहचान है, बातचीत होते रहता। हमको दीदी रात में फ़ोन करके बोली तुम इतना आदमी जुगाड़ करके लाओ, तो हम ला दिए। हम भी आ गए साथ में देखने खातिर। चलिए जी हाँ, जितने लोग आए, जितने लोग अच्छे काम से जुड़े उतना ही अच्छा है। हमारे बीच और भी कुछ महिलाएं हैं जो कुछ अपने तजुर्बों को साझा करना चाहती हैं। आपका नाम? আমার নাম লক্ষ্মী দাস। আমি বিধবার মেয়ের কাছে থাকি। আমার কাজ চলে যাওয়াতে এখন আমি ফুলে বিজনেস করি, তো কোনো রকমের সংসারটা চলে। যাতে আমার কোনো কিছু সহযোগিতা হয় তাহলে খুব ভালো হয়। ज़रूर ज़रूर, जो भी अपने दम पे कुछ करना चाहती हैं, जो भी अपने स्वावलंबी होना चाहती हैं, ज़रूर उनकी तरफ ज़रूर मदद का हाथ आगे आएगा। हम और आसनसोल हुनर फाउंडेशन इसी का नाम है और पिछले कई वर्षों से ऐसा ही कुछ करती आ रही है आसनसोल हुनर फाउंडेशन।
तो देखा आपने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आसनसोल हुनर फाउंडेशन की तरफ से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम का मकसद ही ये था कि समाज के उस वर्ग तक पहुंचा जाए जिस वर्ग तक शायद लोग पहुंचते नहीं हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के नाम पे जस्ट कहीं एक तो कार्यक्रम कर दिए या दो चार अच्छी अच्छी बातें कर दिए और बाद में भूल गए। लेकिन आसनसोल हुनर फाउंडेशन का उद्देश्य रहता है, कोशिश ये रहती है कि समस्या की जड़ तक जाएं और उस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करें, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन शुरुआत हो। तो एक बार फिर से आसनसोल टाइम्स की तरफ से मैं आसनसोल हुनर फाउंडेशन के सभी सदस्यों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस अच्छे कार्य के लिए, और हमारी शुभकामना है कि आगे भी वो ऐसे ही कार्य करती रहें। तो मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिलाही अंसारी के साथ अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।